बहुजन स्वाभिमान संघ देश के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हालात को देखते हुए एक विशाल चिंतन सभा का आयोजन रामाबाई हॉल डॉक्टर अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया। सभा का आयोजन की शुरुआत गीत संगीत से की गई। सभा का मुख्य उद्देश्य बहुसंख्यक समाज की चुनौतियों और SC, ST, OBC व माइनॉरिटी की भागीदारी पर बुद्धिजीवी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में देश के प्रख्यात बुद्धिजीवी लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन बहुजन स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र ने आयोजित किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने बहुजन स्वाभिमान अखबार का अनावरण कर इस अखबार की शुरुआत भी की गई। जलगांव महाराज से आए PR अंबेडकर ने और अन्य वक्ताओं ने चिंतन महासभा में अपने क्या विचार व्यक्त किए, सुनाते हैं आपको भी। मैं अपने सभी जो महापुरुष हैं हमारे, सबको नमन करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी मुझको बहुजन स्वाभिमान संघ बहुत सारे साथी हमारे जानते हैं इस बात को कि इसकी स्थापना 2012 से शुरू हुई। 2012 में उत्तर प्रदेश में BJP की सत्ता जाने के बाद पूरे देश में एक भूचाल सा आ गया, जो कि बाबा साहब की मूर्तियाँ और हमारे जो महापुरुषों की मूर्तियाँ थी या उनके चिन्ह थे उनको तोड़ा गया। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ शुरू हुआ। काफ़ी लोग हमारे साथी जो बहुत दिनों से बाबा साहब के मिशन से और माननीय साहब काशीराम जी के मिशन से जुड़े हुए वो इकट्ठे हुए, यमुना विहार में इकट्ठे हुए और उनमें से हमारे बीच में जो हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष भी हैं श्री बाबूराम कैन जी, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारा महापुरुषों का निरादर किया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामने कोई संस्था नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो क्यों नहीं एक संस्था का निर्माण किया जाए। उस वक्त तक हमारे भी दिमाग में ये बात नहीं थी, लेकिन जब लोगों ने, क्योंकि उसमें सभी साधारण क्षेत्र के करीबन 200 आदमी जुटे थे उस मीटिंग में और 3-4 मीटिंग हुई, तो लोगों ने सुझाया कि बहुजन स्वाभिमान संघ बनाया जाए। इस पर सहमति बनी, उसको हमने रजिस्टर्ड कराया। रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया एक होती है और उसमें उसके एम सब्जेक्ट जो रखे बनाए उनको रजिस्ट्रेशन कराया और 2013 में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन 2013 से अब तक काफ़ी हमने इसके माध्यम से कुछ सेमिनार भी कराए हैं, कुछ विचार गोष्ठियाँ भी कराई हैं, सरकार के साथ पत्र व्यवहार भी किया है। जो आमतौर पे घटनाएं हो रही हैं, जो भी हमारे संज्ञान में आ रही हैं, उनके बारे में भी लिखा है। और NG की सरकार जाने के बाद दूसरी सरकार का वहाँ गठन हुआ तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो बाबा साहब की मूर्ति थी, मान्यवर काशीराम जी की मूर्तियाँ थी और इसके अलावा जो हमारे स्वाभिमान के प्रतीक जो चिन्ह थे, NG ने जो उनको डेवलप किया एक इंटरनेशनल लेवल पे, उनके ऊपर बड़ा यानी कि उनको खंडित करने का कार्य किया गया सरकार में जो असामाजिक तत्व है। तो उसकी बैकग्राउंड में लोगों ने ये महसूस किया कि भाई जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी अपनी एक अलग लिमिटेशंस हैं, वो अपने तरीके से कार्यक्रम चलाते हैं। तो सामाजिक स्तर पे एक संगठन की जरूरत है। सामाजिक स्तर पर संगठन होने के लिए लोगों ने महसूस किया कि इससे सामाजिक तरीके से हम धरना प्रदर्शन या सरकार के साथ कोरस्पोंडेंस कर सकें। कोरस्पोंडेंस के जरिए जो सरकार है उनके माध्यम से बता सकें कि जो दलित समाज पे अत्याचार हो रहे हैं ये सब संविधान विरोधी हैं। तो इसी क्रम में संस्था का गठन हुआ और
संस्था ने अपने समय समय पर जो भी घटनाक्रम हुए, चाहे हैदराबाद में रोहित, जो हमारे डॉक्टर रोहित वेमुला साहब का जो हत्या किया गया, उसके विषय में कोई भी सीरियसली लेकर जो है सरकार से वार्तालाप किया गया। वहाँ जाके हैदराबाद जाके जो भी संस्था के माध्यम से एक हेल्प की जरूरत थी उसको भी एक्सटेंड किया। तो हमारे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैदराबाद गए और जो रोहित वेमुला का जो हत्या की गई उसके लिए वो जो भी आर्थिक मदद थी उसको भी किया गया। जो बहुजन समाज की समस्या है, मैं मानता हूँ जो आज की चुनाव प्रणाली है वो भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आज जो चुनाव प्रणाली है उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें हमारे जो रिजर्व सीट से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ना होकर पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके गुलाम हैं। अभी आपने देखा होगा कि इतने अभी पीछे जब से मोदी सरकार आई है इतने अत्याचार, पापाचार और दुनिया भर की समस्या और ज़्यादा, पहले भी थी समस्याएं तो मतलब और ज़्यादा हो गई हैं। तो ये जो समस्याएं पैदा हुई हैं, हमने देखा कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो रिजर्व सीट पे जाते हैं उनके मुंह भी नहीं खुलते हैं, बोलना तो दूर, उनके मुंह भी नहीं खुलते हैं। मत दो तुम आरक्षण हमको, बस तुम इतना कर दो, जीते हो जिस धरा पर तुम उस धरा पर हमको भी सम्मान से जीने दो। मत दो तुम हमको आरक्षण, बस तुम इतना कर दो, जीते हो जिस धरा पर तुम उस धरा पर हमको भी सम्मान से जीने दो। हैं जितने अवसर तुमको आसमान छूने के, हैं जितने अवसर तुमको आसमान छूने के, वो अवसर तुम हमको भी बस दे दो, वो अवसर तुम हमको भी बस दे दो। क्या याद नहीं तुमको, तुम जिस राज गुरुकुल में पढ़ते थे, एक्चुअली पढ़ते थे, उसको उज्जवल करने के लिए हमारे कितने जीवन शाह हुए थे। पनपे नहीं जो तुमको पनपाने में, हमारे कितनी पीढ़ियां पनप नहीं पनपी उच्च वर्ग को पनपाने में। आप याद करें, पनपे नहीं जो तुमको पनपाने में, जरा बदलाव तुम। उनके घर में भूखे बच्चे कैसे पलते होंगे, उनके घर में भूखे बच्चे कैसे पलते होंगे। मत दो तुम हमको आरक्षण, बस इतना कर दो। राजशाही तुमको देती थी जब 56 भोग, राजशाही तुमको देती थी जब 56 भोग। भरपेट नहीं एक वाले के लिए हम मरते थे। जब तुमने ना सोचा होगा हम कैसे जीते होंगे, जब तुमने ना सोचा होगा हम कैसे जीते होंगे। पशुओं को रूप दिया तुमने भगवान का, पशुओं को रूप दिया तुमने भगवान का। बांधकर गले में घंटी हमको तुमने जानवर बता दिया, बांधकर गले में घंटी हमने तुमको जानवर बता दिया। करना दे कदम हमारे इस धरती को गंदा, तुमने हमको अछूत बता दिया। करना दे हमारे कदम इस धरती को गंदा, तुमने हमको अछूत बता दिया। वो अवसर तुम हमको भी दो, बस तुम इतना कर दो, है जितने अवसर तुमको वो अवसर तुम हमको भी दो। हम अपने मसीहा, अपने उन बहादुर नौजवानों को जिन्होंने इस ऊंच नीच के खिलाफ में ये जो झाड़ू और जो हानि छुटाने के लिए करीबन 28,000 पेशवाओं को काट करके हमें सब स्वाभिमान की जिंदगी दी थी, हम उनको सैल्यूट करने जा रहे थे, उनको नमन करने जा रहे थे, परंतु उन्होंने आग लगाने का काम किया, उन्होंने पीटने का काम किया, जेल में भेजने का काम किया। और ये जो मोदी है प्रधानमंत्री, वो उसको जो ये आग लगवाता है उसको कहता है कि वो मेरे आदरणीय है, गुरुजी हैं, गुरुजी का फोन भी आ जाए तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। ऐसे सिस्टम को बदलने के लिए, ऐसे वातावरण को बदलने के लिए सबसे बड़ी बात है, स्वयं बाबा साहब ने भी कहा था और उन्होंने तो मंत्र दिए, शिक्षित बनो। पहला मंत्र शिक्षित दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। मंत्रों में सबसे पहला मंत्र शिक्षित दिया, संगठनों में सबसे पहला संगठन समता सेंटर दिया। समता सेंटर इसलिए दिया था जिस समाज के पास में सामाजिक आंदोलन की ताकत ना हो, जिस समाज के पास में समता मैत्री भाईचारे के लिए संस्कार पैदा करने के लिए जो संगठन ना हो। बिना संगठन के आपके IAS PCS बेकार है, बिना संगठन के आपके मंत्री बेकार है, बिना संगठन के तो ऐसे ही चलेगा। बनाइए MLA मिनिस्टर राष्ट्रपति, वो बनाएंगे, आप और काम उनका करेंगे, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई संगठन नहीं है जो उनको दिशा दे सके, उनको एहसास करा सके कि या तो आप लोग तरीके से चलिए वरना हम इतने मजबूत हैं कि आपको हटा सकते हैं। और जिनके पास ये ताकत है, जिनके पास ये सिस्टम है, चले जाइए सरदारों में, चले जाइए हिंदुओं में,
सामाजिक संगठन है। अरे जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन करके अटल बिहारी वाजपेयी खाकी कच्चा पहन करके वो नहीं हिचकता पार्क में जाने से, और हमारा बाबा साहब के आरक्षण से बना हुआ किल्लत और हमारे इंजीनियर डॉक्टर हैं, ये कितने जाकर के अपने समाज के बीच में जागरूकता का काम करते हैं। हम भी सर्विस कर रहे हैं, हम भी सर्विस करते हुए 40 साल से, जो दल पूरे भारत के उत्तरी भारत में नहीं था, नागपुर और बम्बई में हुआ करता था, आपने सुना होगा, आज दल पूरे भारत में स्थापित है। और जितना समता सेन दल ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहा है, उतना संगठन दूसरा नहीं लड़ रहा है। ये बाबा साहब का संगठन है, बाबा साहब ने बनाया है। मेरा जन्म झांसी उत्तर प्रदेश, नाम P.R. अम्बेडकर। मेरे नाम के साथ धीमंत शब्द का प्रयोग होता है, धीमंत P.R. अम्बेडकर। मैं ऑडिट डिपार्टमेंट से रिटायर आदमी हूँ 12 में, और कांशीराम जी का क्लोज एसोसिएट हूँ। चंडीगढ़ में कांशीराम जी के साथ अगस्त 77 में संबंध हुआ और आज तक उनके साथ मेरा संबंध बना हुआ है। और मैं महाराष्ट्र में उनके द्वारा बामसेप ख़त्म करने के बाद जो संगठन चलाया गया था उसका नाम है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। मैं साउथ इंडिया के 9 राज्यों का कन्वीनर रहा हूँ। बहुजन स्वाभिमान संघ की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें 2019 के लिए जो है चिंतन किया गया है। आपने अपने विचार व्यक्त किए कि क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं बहुजन स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष प्रकाश चंद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल फोरम को, चिंतन सभा को ऑर्गेनाइज किया है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैंने जो वहाँ पर विचार किए, शॉर्ट में बताता हूँ 3, कि इस देश में जात सबसे बड़ी समस्या, मूल समस्या है, बेसिक समस्या है। इसको समझे और समझाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कांशीराम जी का एक सेंटेंस हमें याद आ रहा है कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। और दूसरा इसका इलाज, कास्ट इज डेंजरस वायरस, कास्ट इज डेंजरस वायरस, थिंकिंग स्किल इज पोटेंशियल एंटीवायरस। इसलिए दूसरा सब्जेक्ट, हमें अपने समाज को विचार कौशल प्रवीण, विचार कौशल निपुण बनाना होगा। ये दुश्मन को दहलाने के लिए पर्याप्त होगा। और इस काम को जो कर सकता है, इस बहुजन समाज का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, इसे अपने आप को कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास में बदलना होगा। मैं समझता हूँ ये 3 बातें, अगर महाराष्ट्र से आई ये 3 बातें, अगर उत्तर भारत में दिल्ली के बुद्धिजीवी वर्ग इस पर चिंतन मनन करें, तो मैं समझता हूँ हम कोई रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। हम सब इकट्ठे हो सकते हैं और सशक्त ताकत बन सकते हैं और मनुवाद को मैदान जंग परास्त कर सकते हैं। मेरा नाम विश्वंभर नाथ प्रजापति है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी में मैं PhD कर रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ वहाँ पे। और हम लोग बहुजन साहित्य संघ जो वहाँ पे हम लोगों ने बना रखा, उसका कार्यकारिणी मेंबर भी हूँ। इस तरह के तमाम बहुजन आंदोलनों से हम जुड़े हुए हैं। सर, यदि बात करी जाए बहुजन स्वाभिमान संघ की तरफ से एक विशाल चिंतन सभा का यहाँ आयोजन किया गया है और 2019 को लेकर, चुनाव के मुद्दों को लेकर जो है चिंतन सभा चल रही है। क्या विचार आपने रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, कुछ जो चुनौतियाँ हैं वो हज़ारों सालों से है, वो पहले भी थी, आज भी हैं, और कुछ नई चुनौतियाँ भी हैं हमारे सामने जो अभी हैं, और कुछ फ्यूचर में भी चुनौतियाँ आने वाली हैं। मैंने चुनौतियों का 3 कैटेगरी, जैसे इस देश में देखा जाए, जाति एक बहुत बड़ी समस्या है, हज़ारों सालों से चली आ रही है। जात के नाम पे जो शोषण हो रहा है, जो एट्रोसिटीज़ किया जाता है दलितों पे, पासमानदा मुस्लिमों पे, अति पिछड़ी जातियों पे, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे हम जाति को, जो जात की वजह से शोषण है, जातिगत शोषण, उसको कैसे हमें ख़त्म करना है। इसके साथ साथ तो दूसरा मुद्दा है जिसको हम बोलते हैं कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व का, कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उसमें क्या है कि कुछ खास जातियों का, माने सवर्ण जातियों का ही वर्चस्व है। उस वर्चस्व को भी हमें तोड़ना है। सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है जिसकी वजह से रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है। तो ये क्या है, प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन का ख़त्म करना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमें चैलेंज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हम देखेंगे कि कुछ नए मुद्दे भी जो उभर के आ रहे हैं, जैसे क्या है कि एक ये जो माने जिस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ घृणा भरी गई है, तरह तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम में बांट के, ये भी एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए चैलेंज है कि किस तरह से सरकार घृणा बना रही है। और फ्यूचर में भी चैलेंज ये है कि हम जो अगर कोई अलायंस बनता है ये जो मनुवादी ताकतों को हराने के लिए, इस तरह की तमाम चीज़ों को, तो उस अलायंस का जो सैद्धांतिक क्या, फंडामेंटली किस चीज़ पे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। तो इस तरह के तमाम चैलेंज हम लोगों के बीच हैं। बहरहाल, इस विशाल चिंतन सभा का उद्देश्य 2019 में
चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस सभा का आयोजन किया गया। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।